सो फ्रेंड्स, अभी मैं ले रही हूँ वार्म वाटर। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपने नाश्ते के लिए लिए हैं 2 बेसन वाले पराठे। 10:15 हो रहा है और ये आलू की सब्ज़ी, आलू गोभी की अगेन। सो ये है मेरा ब्रेकफास्ट और यहाँ पे बन रही है चाय। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, आज है डे 3 ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग का और क्या कहते हैं पीरियड्स का मेरा आज 3rd डे है। और क्या कहते हैं आज भी मेरे को पेन बहुत ज़्यादा है पूरी बॉडी में, तो वॉक तो आज भी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ जो फास्ट है मतलब जो रूटीन फॉलो करती हूँ वो तो मैं करूँगी। मैंने मॉर्निंग में क्या कहते हैं 9:30 अराउंड मैंने लिया था वार्म वाटर एंड थायराइड की मेडिसिन और कॉफ़ी लेमन या अजवाइन वाटर नहीं लिया, क्योंकि अजवाइन वाटर पीने से मेरे को वॉमिट ऐसा हो रहा था और कॉफ़ी लेमन मैं अभी पी नहीं रही हूँ, तो मैं भी कल परसों से पीऊँगी। और अभी यहाँ पर मैं अपनी नाश्ता प्रिपेयर करने आई थी, तो मैं चाय बन रहा है बस और मैं नाश्ता करूँगी एंड देन आप सभी से मिलूँगी। और मॉर्निंग में फ़र्स्ट मील ऑफ द मॉर्निंग मेरे पे वो नहीं हो रहा है कि मतलब मैं फ़र्स्ट मील फ्रूट का ले पाऊँ, क्योंकि मेरे सुबह सुबह एक चाय चाहिए होती है, तो उसके साथ मतलब नाश्ते की हैवी नाश्ते की आदत पड़ी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ अब मैं नाश्ता करने के बाद 12-1 बजे करीब एक बार थोड़ा सा कुछ फ्रूट या फिर कुछ भी मतलब जो इंक्लूड करना चाहिए वो मैं करूँगी। सो वही है। सो कोशिश कर रही हूँ पूरी ऑनेस्टी पूरी अच्छे से कर पाऊँ ये डाइट को, तो थोड़े बहुत चेंजेस अपने अकॉर्डिंग मैं करूँगी डेफिनेटली। जैसे कि मैंने ब्रेकफास्ट का किया, क्योंकि हैवी ब्रेकफास्ट करने की मेरे को स्टार्टिंग से ही हैबिट है, तो वही मैं करूँगी। एंड आज का दिन आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो अपने हेयर वॉश किए थे मैंने आज। सो बस गाउन ही पहनकर मैं रेडी हो गई थी। मैंने कहा नहीं पहना जाएगा यार ड्रेस वगैरह कोई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी देख रहे हो पसीना। तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ एंड देन आप सभी से मिलती हूँ। नाश्ते में क्या है वो भी आप सभी। सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है दोपहर का समय, 1-1:30 बज रहा है। अभी मैं बाहर की तरफ आई हूँ। इतनी कलकल आवाज़ आ रही है समंदर की। अभी बिल्कुल सन्नाटा है, बस पंछियों की चिड़चिड़ाने की आवाज़ आ रही है और क्या कहते हैं समुंदर की इतनी तेज़ आवाज़ लग रही है अभी कि ऐसा लग रहा है कितना शोर हो रहा है। और व्यू देखने में इतना सुंदर लग रहा है, मैं आप सभी को क्या ही एक्सप्लेन करूँ। और तक्ष को बस अभी सुलाकर आई थी और मेरे साथ एक फ्रेंड ने बोला था कि वो 2 फ्रेंड्स ने बोला था कि वो भी स्टार्ट करेंगे यही इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो एक का कमेंट आया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि क्या कहते हैं मैंने कोशिश किया था, लेकिन क्या कहते हैं हो नहीं पाया। मैंने 9 बजे खा लिया, मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे तो मैंने भी सोचा था मैं रात को 8 बजे खाकर उसके बाद मतलब 8 बजे खाकर क्या मतलब मैंने लास्ट मील लिया था शाम को 5 बजे एंड देन उसके बाद 8 बजे मैंने दूध लिया था। और फिर मैंने उसके साथ साथ 2 ब्रेड लिए थे फर्स्ट डे। लेकिन अगले दिन जब मैं अपना जो ब्रेक तोड़ने का वो बोल रही थी वो मैं 12 बजे तक नहीं रुक पाई, मेरे को 10 बजे ही खाना पड़ा, क्योंकि हमारा हैबिट ही है मॉर्निंग में हैवी ब्रेकफास्ट लेने का, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। और मैंने 10 बजे भी फ्रूट लिया था एप्पल, तो क्या कहते हैं मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि 12 बजे मेरे बहुत ज़्यादा सर में दर्द होने लग गया था। तो फर्स्ट मील वैसे कहते हैं कोई फ्रूट से ही ब्रेक करना चाहिए अपना जो फास्ट होता है, फास्टिंग विंडो जो होती है, बट मैंने वो नहीं किया। मैं फिर से अब वही हैवी ब्रेकफास्ट फर्स्ट लेती हूँ। फर्स्ट मील जो मेरा रहता है वो मेरा मतलब अच्छे से होता है कि मैं अच्छे से पेट भर के खा लेती हूँ। 2 पराठा या 2.5 पराठा इतना जो होता है, पराठा नहीं मतलब वो चपाती ही जो रहती है वही मैं खा लेती हूँ। 2 या 2.5 जो भी रहती है, मन होता है मेरा जितना। उसके बाद मैं जो भी लेती हूँ ना वो छोटे छोटे मील लेती हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लेती कि पेट फुल हो जाए, ऐसा वाला मील नहीं लेती हूँ मैं। तो बस यही मुझे शेयर करना था। और अभी भी मैं जा रही हूँ एक बार, अभी मैं लूँगी कोकोनट वाटर, क्योंकि पतिदेव ने कल ला कर रखा था कोकोनट वाटर, लेकिन मैंने लिया नहीं था। सोच रही हूँ ले लूँ। और आज भी मैंने अपना वेट चेक किया था, वही आ रहा था 118.05। तो अभी मैं डेली चेक कर रही हूँ, लेकिन क्लिप नहीं लेती हूँ उसका, क्योंकि क्या कहते हैं फिर पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं जल्दी से लेकर रख देती हूँ अंदर, क्योंकि तक्ष आ जाता है ना तो फिर वो नहीं करने देता, फिर वो आधे घंटे तक ड्रामे करता है, तो इस वजह से मेरे को बहुत जल्दी क्विकली लेना पड़ता है। तो वही है और दैट्स इट। और अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा काम पड़ा हुआ है, किचन पूरा बिखरा पड़ा है। अभी जस्ट मैं तक्ष को सुला के आई हूँ, बड़ी मुश्किल से सोया है। मैंने बहुत डांटा उसको कि मैं अभी मतलब उई बुला रही हूँ, मतलब क्यों कीड़ा है उससे डरता है ये, तो मैंने कहा अभी उई को बुला रही हूँ तब वो जाकर सोया है। गर्मी इतनी ज़्यादा, बच्चे सो ही नहीं पा रहा है।
तो वो वाला सीन है। तो चलिए, हमारा कूलर भी ख़राब हो गया है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। रात में भी क्या कहते हैं, इतना गर्मी रहती है ना, सफोकेशन होने लगता है, क्योंकि हमारी जो विंडो की नेट है ना वो सारी फट गई, तो वो हमने डिस्कार्ड कर दी। अब क्या कहते हैं, एक ही विंडो पे हमारे वो नेट है, मस्कीटो नेट जो बोलते हैं, तो उसकी वजह से विंडो रात में खोल नहीं सकते शाम के बाद। तो वही है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है घर। तो फ्रेंड्स, मैं भी पी रही हूँ कोकोनट वाटर। वाओ, बहुत मीठा है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने ना अभी मतलब जो मेरा सेकंड मील होता है डे का, वो मैं कर चुकी हूँ। मैंने दाल राइस बनाया था और मैंने दाल राइस ही खाया। और अभी ना 2 दिन से मैं राइस खा रही हूँ, तो वो भी मुझे मतलब अवॉइड करना है। यहाँ पे कपड़े रखे हैं, इनको मुझे फोल्ड करना है। और लाइट जलाते हूँ, हाँ अब सही है। तो अभी ना क्या कहते हैं, मेरे को याद आया, मैंने तो मोबाइल अपना चार्जिंग में लगा दिया था, मैंने तो क्लिप ही नहीं लिया कि मैंने अपना सेकंड मील क्या लिया था। और तो मैंने दाल चावल खाया था और थोड़ा सा अचार लिया था, बस सिंपल दाल राइस खाया था। और कुछ खाने का मतलब ऐसे ज़्यादा वो नहीं हो रहा था कि नहीं ये खाना है या रोटी। मेरे पास आटा भी रखा हुआ था बेसन का, मैं चाहती तो वो एक रोटी बना सकती थी अपने लिए, पर नहीं बनाई। मेरा मन नहीं कर रहा था, दाल राइस ही खाना था। बहुत टाइम हो गया था, मैंने राइस खाया ही नहीं था, तो मैंने आज दाल राइस खाया। कल तहरी बनाई थी, वो खाई थी। लेकिन अब जैसे आज मेरा थर्ड डे है, कल से मैं थोड़ा वॉक स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आज भी मैंने सोच रही थी वॉक करूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरा पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी अपना पैम्पर करने का मन कर रहा था अपने आप को, तो मैंने कहा चलो नेल पेंट लगाती हूँ। ज़माना हो गया मुझे नेल पेंट लगाए हुए। मेरे नेल्स पर कभी भी ऐसे नेल पेंट नहीं उतरती है। आप देख रहे हो, बहुत ज़रा सी रह गई है। ज़रा सी यहाँ इस जगह से हटती थी ना, तो मैं अपनी नेल पेंट दोबारा चेंज कर लिया करती थी। और मेरे पास मतलब शादी से पहले नेल पेंट एक ऐसा चीज़ था जिसका सबसे ज़्यादा कलेक्शन रहता था। नेल पेंट हो गए, ब्रेसलेट हो गए, मुझे बहुत अच्छा लगता था। हाथों में नेल पेंट लगी रहना ऑल टाइम। एक शौक़ था मेरा कि नाखून बड़े रखना है और उस पर नेल पेंट लगाना है। अभी तो ना नाखून लंबे रहते हैं ना ही नेल पेंट। हर हाउसवाइफ की कहानी होगी ना ये, मेरी भी वही है। सो क्या कहते हैं, अभी नेल पेंट देखा तो नेल पेंट ये बिल्कुल सूख गया है। ये ना बिग बाज़ार में मिलता है, TS कंपनी का है ये। तो ये ना बिग बाज़ार में मिला करता था। आज से मैं लेकर आई होंगी 3.5-4 साल पहले, तब से ये रखा हुआ था। आज मैंने निकाला तो ये ख़राब हो गया है। और एक मेरे 2 नेल पेंट मेरे टूट गए। जो मैंने ये लास्ट टाइम लगाया था, मेरे बेटे ने फेंक दिया। एक से क्या किया, पूरे वो डोर पे पेंट कर दिया, पूरा नेल पेंट वो ख़राब कर दिया। 4 नेल पेंट और हैं, उसमें क्या कहते हैं, मतलब लिक्विड अलग हो गया है और जो नेल पेंट होता है वो अलग, मतलब सूख गया है, अजीब सी हो गई। तो मेरी सारी नेल पेंट्स ख़राब हो गई हैं, तो मुझे वो लेने वाली हो गई है। खैर ये तो हो गई मेरी ये पागलपंती की बातें। मेन मुद्दा क्या था, मेरे को इस चीज़ पे बात करना था। जैसे एक फ्रेंड का अभी कमेंट आया कि 7 बजे अगर हम अपना मील ले लेंगे लास्ट। वैसे मैं 7 बजे करीब जो लेती हूँ, अभी जैसे मैंने 5 बजे दाल राइस खाया है। मैं ये नहीं देखती कि ये लंच का टाइम है या डिनर का टाइम। मुझे जब भूख लगती है 3:30 बजे करीब, 4 बजे करीब के बीच में मैंने वो पिया था 1 गिलास कोकोनट वाटर। उसकी मैंने क्लिप शूट की थी, लास्ट आपने देखी होगी शायद। सो वो मैंने लिया था। उसके बाद 5 बजे मैंने दाल राइस खाया था। एंड देन अभी 7 बजे करीब मैं आधा कप दूध ज़रूर लूँगी, क्योंकि अगर मैं अभी इस मील के बाद ही कुछ नहीं खाऊंगी तो फिर मेरे को ऑफकोर्स भूख लगने लगेगी 12-1 बजे तक। और 12 बजे तक तो मेरा जगना होता ही होता है। 12 तो कब बज जाता है पता ही नहीं चलता है। 10 बजे बच्चे सोते हैं, 10, साढ़े 10, 11, 10 से 11 के बीच में वो लोग सोते हैं। फिर क्या कहते हैं, थोड़ा देर मोबाइल देखो, थोड़ा देर गपशप करो, हस्बैंड के साथ थोड़ा बातचीत होती है, तो फिर क्या कहते हैं वही 12 बज जाती है। कभी कभी ऐसा होता है 11:30 बजे भी सो जाते हैं, लेकिन वही सब रूटीन रहता है मेरा। 12 बजे तक मैं जगती हूँ, लेकिन ऐसा मुझे भूख नहीं लगती। मुझे क्या ना, सुबह के समय मेरे को लगने लग जाती है, क्योंकि सुबह के समय आपके पास काम बहुत रहते हैं, भागम भाग लगी रहती है पूरा सुबह। फिर उसमें आपको भूख लगती ही है। तो मैं पहले सोचा था कि मैं 12 बजे से अपना जो ईटिंग विंडो है वो स्टार्ट करूँगी, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। तो मैंने 10 o'clock से करना स्टार्ट कर दी ईटिंग विंडो। और फर्स्ट मील मैंने सोचा था मैं फ्रूट से स्टार्ट करूँगी, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि आप जब पूरे उसके बाद ना, हमारी आदत ही है मॉर्निंग में हैवी ब्रेकफास्ट करने की, मतलब स्टार्टिंग से ही किया है। तो वही चीज़ है, वो एक मील चाहिए और मैं दिन के 2 मील लेती हूँ हैवी। बाकी क्या कहते हैं, जैसे कोई फ्रूट खा लिया, या फिर शाम के समय तो मैं दूध ही लेना प्रेफर करती हूँ, टर्मरिक वाला, वही
उसी में हो जाता है, ऐसा कुछ भूख नहीं लगती। लेकिन हाँ, अगर आपकी हैबिट स्टार्टिंग से, मेरी हमेशा से हैबिट ये नहीं रही है, मैंने कभी भी रात में उठ के नहीं खाया है। वो अपब्रिंगिंग ही वो उस टाइप की रही है ना कि मम्मी वगैरह भी बहुत डांटती थी, जैसे रात में कुछ मंचिंग वगैरह करना होता था तो मम्मी बहुत गुस्सा करती थी कि ऐसे नहीं करते हैं ये वो, तो वही आदत पड़ी हुई है। तो कभी भी मैंने मंचिंग नहीं की। हालाँकि मैंने देखा है लोगों को, प्रेगनेंसी में भी मैंने दक्ष के टाइम में शायद 1-2 बार ऐसा किया था कि मैंने रात में उठ के, मेरा नमकीन खाने की क्रेविंग हो रही थी तो मैंने उठा के खा लियो, लेकिन मेरे को फिर एसिडिटी होने लग गई थी तो फिर मैंने वो भी खाना बंद कर दिया। तो आधी रात को तो मैं कभी कुछ नहीं खाती थी। अगर आपकी वो हैबिट है तो हाँ, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आप इतना भी ज़्यादा प्रेशर ना दो अपनी बॉडी को, धीरे धीरे आपकी बॉडी को हैबिट होगी। और अगर आप ये सब आपको हैबिट है तो आप पहले इन्हीं से स्टार्ट करो। ज़रूरी नहीं है, मेरे को 15 साढ़े 15 घंटे की फास्टिंग विंडो सूट कर रही है, मैं अभी देख रही हूँ। अब रिज़ल्ट कल से पता चलेगा, क्योंकि मैंने 3 दिन हो गए, 3 दिन मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करी तो वेट कम होगा भी कैसे। तो वही है, मैंने चेक किया था और पीरियड के बाद ही पता चलेगा आपको, ये साइकिल मेरा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ अंतर आया है या नहीं आया है। और अब मैं कल से करूँगी अपनी वॉक वगैरह भी, एंड देन उसके साथ में मैं क्या कहते हैं, जो मैं चीज़ें पहले खाती थी वही चीज़ खाऊंगी। और आप लोग ना मुझे एक सजेशन देना, बारले के आटे की रोटी, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था उसको, बारले के आटे को किस किस रूप में खा सकते हैं। मैं वहाँ पे सर्च कर रही हूँ तो वो ग्रेन का दिखा रहे हैं, उसका उपमा बनाना या फिर वो राइस की जगह खाना, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने तो आटा मंगाया है बारले का, जौ का जो होता है। तो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा बताना, और बाकी तो मैं और सर्च करूँगी मैं भी अपनी तरफ से। और बारले का आटा कैसे लगाते हैं वो मेरे को थोड़ा सजेस्ट करना। और बस यही है। और ना इस बार मैंने समक का चावल मंगाया है। समक का जो चावल होता है वो बहुत हेल्दी, मतलब है फिलिंग होता है, और वो ना आपकी क्या कहते हैं, वेट लॉस में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। वो समा का चावल हो गया, कूटू का आटा हो गया, रागी का आटा हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं वेट लॉस में। तो अब मैं वही फिर से अपना वही रूटीन कल से स्टार्ट करूँगी। देन मैं आप सभी के साथ, मैंने आज सोचा था कि मैं अपना रूटीन थोड़ा बहुत शेयर करूँगी, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि जब आपको दर्द होता है तो बस ये लगता है जल्दी जल्दी काम कर लो। आज भी हस्बैंड भी बोल रहे थे कि कल भी तुमने चावल बनाया था, आज भी बना लिया। मैंने कहा यार बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो कल तहरी बनाई थी तो आज मैंने दाल राइस बना दिया। तो वही है। सो बस यही सब है। और क्या कहते हैं, अगर आपको हैबिट नहीं है तो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर मत डालना। अब जैसे आपको ना हैबिट नहीं है ये फास्टिंग विंडो की, मतलब उसकी, तो आप 12 to 12 का स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले 12 आवर्स तक आपका ईटिंग विंडो एंड 12 आवर्स आपका फास्टिंग विंडो, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। वैसे तो ज़्यादातर होता ही है 12 घंटे का, तो फास्टिंग विंडो तो रहता ही है हर किसी का, पर स्टार्टिंग आप वहाँ से कर सकते हो। जैसे 1 हफ्ते 10 दिन वो करो, एंड देन आप 14/10 का करने लगो, फिर आप 16/8 का, वो तो हर कोई करता ही है। सो दैट्स इट। मेरे को बस ये चीज़ थोड़ा एक्सप्लेन करनी थी। मैंने जितना पढ़ा है, मैंने जितना पढ़ा तो नहीं है, मैंने वीडियोस काफ़ी सारे देखे हैं। मुझे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब ये आर्टिकल्स वगैरह मैं बहुत रेयर पढ़ती हूँ, पर हाँ मैं वीडियोस वगैरह बहुत, मतलब इन सब चीज़ों को सुनना बहुत पसंद है। सो वही है, मैंने सुना है जितना भी, उतना मैंने, जितनी मेरे पास नॉलेज है उतना मैं आप सभी के साथ भी कन्वे करना का पूरी ट्राई करूँगी। और थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं एंड मेरे को और ज़्यादा मोटिवेट करें। आपका एक एक कमेंट मेरे को बहुत 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 खुशी दे रहा है। मैं आप सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और बहुत लोगों को ये जो मेरा डिसीज़न है बहुत पसंद आ रहा है, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। सो चलिए मिलती हूँ आपसे भी रात को जब मैं टर्मरिक मिल्क लूँगी तब। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये हल्दी वाला दूध, और उसके साथ मैंने बस ये 2 बिस्किट लिए हैं, ज़्यादा नहीं, मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, पर खाली दूध भी नहीं पिया जाता तो इसलिए 2 बिस्किट लिए हैं बस।